हिंदी बोलने वालों के लिए लीगल इंग्लिश में आपका स्वागत है। ये वीडियो कॉमन लॉ और मिसाल के बारे में है। इसे कॉमन लॉ क्यों कहा जाता है? एक समय था जब इंग्लैंड में कॉमन लॉ अस्तित्व में नहीं था और कानूनी मामलों को स्थानीय स्तर पर निपटाया जाता था। इसका मतलब था कि इंग्लैंड के प्रत्येक क्षेत्र के अपने स्थानीय कानून होते थे। प्रत्येक क्षेत्र में कानून अलग अलग थे। उदाहरण के लिए, जो एक शहर में अपराध माना जाता था वह दूसरे शहर में अपराध नहीं माना जा सकता था। यह सब स्थानीय कानूनों और स्थानीय रिवाजों पर निर्भर करता था। वर्ष 1866 के बाद विलियम द कॉन्करर ने लंदन में अपनी शाही अदालत स्थापित की। फिर उन्होंने इस शाही अदालत के न्यायाधीशों को देश भर में स्थानीय कानूनी विवादों को सुनने के लिए भेजा। लंदन कोर्ट ने सर्किट जजों को भेजा। अंततः इंग्लैंड को कई बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिन्हें कानूनी सर्किट कहा जाता था। जज लंदन से इन सर्किटों में मामलों की सुनवाई के लिए यात्रा करते थे। इन्हें सर्किट जज के रूप में जाना जाने लगा। जब ये यात्रा करने वाले सर्किट जज लंदन लौटते थे तो वे अपने निर्णय साझा करने लगे। उन्होंने अपने क्षेत्रीय निर्णयों की प्रतियां बनाई और उन्हें विभिन्न सर्किटों के अन्य न्यायाधीशों के साथ साझा किया। जब न्यायाधीशों ने अपने निर्णय साझा किए और उन्हें देश भर के मामलों में लागू किया तो कानून पूरे इंग्लैंड में एक जैसा हो गया। इसका मतलब था कि हर सर्किट में कानून एक जैसा होने लगा। इसलिए कॉमन लॉ का मतलब वही कानून या साझा कानून है जो न्यायाधीश बना रहे थे। समय के साथ कॉमन लॉ को उन निर्णयों द्वारा बनाए गए कानून के रूप में जाना जाने लगा जो न्यायाधीशों ने दिए थे। ये न्यायाधीश केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून या किसी कानूनी संहिता के कानून की व्याख्या नहीं कर रहे थे। उनके निर्णय वास्तव में पूरी तरह से नया कानून बना रहे थे। नज़ीर का सिद्धांत सामान्य कानून के विकास के साथ और सर्किट न्यायाधीशों द्वारा किए गए निर्णयों की संख्या बढ़ने के साथ विकसित हुआ। नज़ीर का सिद्धांत अंग्रेजी कानून में जन्मा। नज़ीर का सिद्धांत क्या है? नज़ीर का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि न्यायाधीशों को उच्च स्तर की अदालतों, जिन्हें कभी-कभी अपीलीय अदालतें भी कहा जाता है, के पिछले कानूनी निर्णयों का पालन करना अनिवार्य है। पिछले निर्णयों का पालन किया जाना चाहिए। सामान्य कानून इस प्रकार काम करता है कि आज के न्यायाधीश कुछ नियमों का पालन करते हैं जो निचली अदालतों से अपील सुनने वाली अदालतों के पिछले निर्णयों पर आधारित होते हैं। ये अपीलीय अदालतें हैं। अपीलीय अदालतें इंग्लैंड में अपीलीय अदालतों में कोर्ट ऑफ अपील, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2009 में इंग्लैंड की कानूनी प्रणाली में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को सर्वोच्च न्यायालय के रूप में प्रतिस्थापित किया। यही कारण है कि वकीलों को सीखने के लिए अधिकांश निर्णय हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा किए गए थे। प्रत्येक निर्णय के पीछे की कानूनी तर्क अपीलीय अदालतों द्वारा तय किए गए हजारों मिसाल मामले हैं। इन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने अपने निर्णयों के पीछे की कानूनी तर्क को एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया है। जब कोई मामला अदालत में आता है जो पहले के किसी मामले के समान या बहुत ही समान होता है, तो बाद के मामले में न्यायाधीश को पहले की मिसाल के कानूनी तर्क का पालन करना होता है और निर्णय की तर्क संगतता को समझाना होता है। किसी अदालत की कानूनी तर्क शक्ति उस स्पष्टीकरण को संदर्भित करती है कि उसने किसी विशेष निर्णय पर क्यों पहुंचा है। प्रत्येक न्यायाधीश को विस्तार से लिखित रूप में यह समझाना होता है कि उन्होंने अपने निर्णय पर क्यों पहुंचा। एक मामले का अनुपात, एक लिखित निर्णय, संभवतः कई पृष्ठों का होगा। हालांकि इसका मुख्य भाग वह खंड है जिसमें यह कानूनी तर्क शक्ति शामिल होती है। इसे मामले का अनुपात कहा जाता है। यह निर्णय का वह हिस्सा है जिसे बाद के न्यायाधीशों को एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में पालन करना होता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विशेष परिस्थितियों में कानून क्या है, इस बारे में निश्चितता प्रदान की जाए। इस प्रकार की मिसाल को बाध्यकारी मिसाल कहा जाता है। इसे कभी-कभी घोषणात्मक मिसाल भी कहा जाता है। प्रेरक मिसालें। प्रेरक मिसालें निचली अदालतों के निर्णय से उत्पन्न होती हैं।
जो अंग्रेजी अदालत प्रणाली में संभवतः काउंटी कोर्ट सिविल या क्राउन कोर्ट हो सकती हैं। आपराधिक न्यायाधीश प्रेरक मिसालों से उसी तरह बंधे नहीं होते। एक निचली अदालत जैसे कि काउंटी कोर्ट मिसाल कैसे बना सकती है? एक मिसाल तब बनती है जब किसी मामले में निर्णय को उच्च न्यायालय में अपील नहीं की जाती। निचली अदालत ने एक नए कानूनी प्रश्न का उत्तर दिया है, लेकिन किसी उच्च न्यायालय ने उसके निर्णय की समीक्षा नहीं की है। प्रेरक मिसालों का उपयोग कैसे किया जाता है? एक प्रेरक मिसाल वह होती है जिसे न्यायाधीशों को पालन करने की बाध्यता नहीं होती। न्यायाधीश प्रेरक मिसाल को पढ़ सकते हैं और उसकी सहायता ले सकते हैं, लेकिन उन्हें इसका पालन करने की बाध्यता नहीं होती। जब एक नए बाध्यकारी मिसाल की आवश्यकता होती है, तो कभी-कभी एक उच्च न्यायालय को एक कानूनी प्रश्न का सामना करना पड़ता है जिसके लिए कोई पूर्व मिसाल नहीं होती। इसका मतलब है कि अदालत से उन परिस्थितियों पर निर्णय देने के लिए कहा जाता है जिनके लिए कोई पूर्व अपीलीय न्यायालय का निर्णय नहीं है। एक नए मिसाल की आवश्यकता क्यों होगी? एक नए मिसाल का निर्माण काफी दुर्लभ होता है। ऐसा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग के कारण उत्पन्न विवादों जैसी चीजों के कारण होता है। उदाहरण के लिए, पिछले समय के न्यायाधीशों को एक तुलनात्मक तर्क के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं थी। जब एक अपीलीय अदालत को एक ऐसे क्षेत्र में पूरी तरह से नया मिसाल बनाना पड़ता है जहां कोई कानून मौजूद नहीं है, तो न्यायाधीश यथासंभव तुलनात्मक तर्क का उपयोग करेंगे। एनालॉजिकल रीजनिंग क्या है? रीजनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें नए मिसाल बनाने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पिछले मिसालों को देखा जाता है। विचार यह है कि यह देखा जाए कि क्या पिछले मिसाल हैं जो नए मिसाल बनाने में न्यायाधीशों की मदद और मार्गदर्शन कर सकते हैं। मार्गदर्शन के लिए पीछे देखना, उदाहरण के लिए, एक अदालत से पहली बार पूछा जाता है कि क्या एक ईमेल जो भेजा गया था अनुबंध कानून के अनुसार प्रस्ताव की वैध स्वीकृति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्राप्त हो। अदालत सैकड़ों साल पहले के एक मामले को देख सकती है जहां घुड़सवार द्वारा भेजा गया स्वीकृति पत्र नहीं पहुंचा था। आधुनिक अदालत तब पिछले अदालत के कानूनी तर्क का पालन कर सकती है। नया कानून पुराने को प्रतिबिंबित करता है। दूसरे शब्दों में, जब न्यायाधीशों के पास एक नए कानूनी समस्या के लिए एक नया मिसाल बनाने का काम होता है, तो वे यथासंभव उन्हीं सामान्य कानूनी सिद्धांतों का पालन करने की कोशिश करते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। क्या एक मिसाल को बदला या पलटा जा सकता है? उच्च न्यायालयों द्वारा मिसाल को बदला या पलटा जा सकता है, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता। उच्च न्यायालयों के पास किसी मिसाल को बदलने या नज़रअंदाज करने का औपचारिक अधिकार 1960 के दशक में इंग्लैंड में कानूनी पेशे द्वारा सुझाया गया था। एक महत्वपूर्ण मामला जो किसी मौजूदा मिसाल को पलटने के सवाल पर आता है। लंदन स्ट्रीट ट्रामवेज बनाम लंदन काउंटी काउंसिल 1898 का मामला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कानूनी सोच में एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने उस प्रक्रिया की शुरुआत की जो 1960 के दशक के सुझाव की ओर ले गई जब परिणाम स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण हो। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्णय लिया कि इस विशेष मामले में मिसाल का पालन करने से विवाद में शामिल एक व्यक्ति के लिए अनुचित कठिनाई उत्पन्न होगी। मिसाल का पालन नहीं किया गया। यह उच्च न्यायालय के लिए पूरी तरह से मिसाल का पालन करने के बाध्य होने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण परिणाम से बचने के लिए अपने पिछले निर्णय से अलग होने का निर्णय लिया। अब एक बहुत ही त्वरित समीक्षा का समय है। अब कुछ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की एक बहुत ही त्वरित समीक्षा होगी ताकि आपको याद रहे कि आपने अंग्रेजी सामान्य कानून के बारे में क्या सीखा है। सामान्य कानून को सामान्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह इंग्लैंड के हर हिस्से में एक जैसा हो गया, जबकि पहले यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग था। कॉमन लॉ को लंदन के रॉयल कोर्ट के सर्किट जजों द्वारा विकसित किया गया था। वे देश भर में यात्रा करते थे और मामलों की सुनवाई करते थे, और जब वे राजधानी लौटते थे तो अपने निर्णय साझा करते थे। कॉमन लॉ पूर्व निर्णयों के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब है कि जजों को पिछले जजों के निर्णयों का पालन करना अनिवार्य होता है। किसी निर्णय का पालन करने का मतलब है कि अपीलीय अदालतों के लिखित कानूनी तर्क का पालन करना। जब किसी न्यायाधीश को एक ऐसे मामले का सामना करना पड़ता है
जो समान या बहुत समान परिस्थितियों से संबंधित होता है। अपीलीय अदालतों द्वारा बनाए गए मिसालें निचली अदालतों पर बाध्यकारी होती हैं। इसका मतलब है कि निचली अदालतों को उच्च अदालतों के कानूनी तर्क का पालन करना अनिवार्य होता है। निचली अदालतों द्वारा किए गए निर्णय जो अपीलीय अदालतों द्वारा जांचे नहीं गए हैं, उन्हें प्रेरक मिसाल के रूप में देखा जाता है। न्यायाधीश इनकी कानूनी तर्क शक्ति का पालन कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। सर्वोच्च अदालतें मौजूदा मिसालों से अलग निर्णय ले सकती हैं, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता। बधाई हो, अब आप सामान्य कानून के बारे में एक विशेषज्ञ की तरह बात कर सकते हैं। हम आपसे फिर जल्द ही मिलेंगे।